हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग जो हमारे पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बातचीत। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ऐसे ही हम 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी करेंगे और ऐसे ही हम 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? ठीक है, अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या होता? ठीक है, इसका उत्तर है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम पशुओं के समान होते, जो सुख दुख हम इंद्रिय पशुओं के समान होते। इसका तात्पर्य ये है कि पशु पक्षी कभी बोल पाते हैं, उनके पास जो भी दुख पीड़ा होता है वो एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम पशुओं के समान होते, जो सुख दुख हम इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह वाक शक्ति रहने के कारण नहीं कह पाते। ठीक है, वाक शक्ति न रहने के कारण नहीं कह पाते। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो हमारे पास जो भी सुख दुख होते तो क्या हम बता पाते? एक दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं कर पाते। ठीक है, वाक शक्ति के बिना मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन वाक शक्ति ही है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को जो सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन है, सबसे महत्वपूर्ण वरदान कहा जाए, वह वाक शक्ति ही है। क्योंकि वाक शक्ति के बिना हमारा मन क्या होता? हमेशा बोझिल ऐसा लगता और हम एक दूसरे के सामने अपने मन की भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। हम एक कोने में बैठे रहते घर के, हमें बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह वाक शक्ति के बिना मनुष्य गूंगा प्रतीत होता है। ठीक है, मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? वाक शक्ति ही है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन। ठीक है, इस चैप्टर में 2 विचारक के नाम आए हैं, बेन जॉनसन और एडिसन। बेन जॉनसन और एडिसन 2 विचारक के नाम आए हैं इस चैप्टर में। दोनों ने अपना अपना मत दिया है बातचीत के बारे में। ठीक है, तो हम चलते हैं आंसर की ओर। इसका उत्तर है बेन जॉनसन के अनुसार। ठीक है, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य, हमें पता चलता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, उसकी कमियां क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो बेन जॉनसन के अनुसार जो है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। उसी से हमें पता चलता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। ठीक है, मनुष्य में क्या विशेषताएं हैं। जब तक वो बोलता नहीं तब तक उसके किसी चीज़ का पता नहीं चलता, गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, एडिसन के अनुसार, अब जो दूसरा विचारक है, ये पहला विचारक था,
बेन जॉनसन। अब ये दूसरा विचारक है कौन? एडिसन। ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, एडिसन के अनुसार जो बातचीत होता है, असल बातचीत मेन मुद्दों पे, वो कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? केवल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ठीक है, जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी वे अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्ति के उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। तीसरा व्यक्ति अगर वहाँ पे उपस्थित हुआ कि उनके बातचीत की धारा बदल गई, बातचीत का मैटर बदल गया, उनका जो मुद्दा रहता है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे जो एडिसन का मत है, असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी वे अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं, एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्ति के आने से वो बात बहुत दूर चली जाती है, काफ़ी उसमें अलग अलग तरह की भावनाएं प्रकट होने लगते हैं। वो बात दरअसल मेन मुद्दा उनके सामने, मेन जो उनकी भावना है मुख्य रूप से वो सामने नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? इसका आंसर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन परस्पर बातचीत की उत्तम कला है। हम एक दूसरे से जो बात करते हैं उसकी उत्तम कला है। आर्ट मतलब, आर्ट का हिंदी होता है कला, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की कला। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन परस्पर बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। इसमें ऐसे तान छेड़े जाते हैं, ऐसे बात किए जाते हैं जिससे कि कान को काफ़ी सुख का अनुभव होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी माहौल जो होता है वो आनंदमय बन जाता है। इस कला का प्रचलन यूरोप में अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, इसमें यूरोप का नाम आया है कि बातचीत करने की जो परंपरा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में अधिकांशतः पाया जाता है। ठीक है, कहाँ के लोगों में? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है? अधिकतर यूरोप में। ठीक है, यूरोप के लोगों में। 3rd क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। हमारा 4th क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम, टाइपिंग मिस्टेक है, यह है तरीका। ठीक है, उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, जो कि इस ललित निबंध के लेखक है या निबंधकार भी हम उनको कह सकते हैं, निबंधकार है, मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप। मतलब वो अपने में ऐसी शक्ति विकसित करता है जिससे वो खुद से बात कर सके। ठीक है, उसका आत्म वार्तालाप, वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिसके कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। ठीक है, तो उन्हें अनुभव होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आत्म वार्तालाप का तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण। कभी कभी हम बात में क्रोध पे आ जाते हैं, तो अगर हमें आत्म वार्तालाप की क्षमता होगी तो ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। तो आत्म वार्तालाप का तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। ठीक है, हमारा उत्तम तरीका यही हो सकता है बात करने का कि हम ऐसी वाणी बोले जिससे किसी दूसरे को कष्ट न हो। ठीक है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसका आप लोग आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत की आवश्यकताओं। बातचीत आखिर क्यों आवश्यक है? ठीक है, बातचीत की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जहां आदमी
कि अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए घूमने फिरने खाने पीने हम लोग जाते हैं। ये गर्मी की छुट्टी में भी हम लोग घूमने जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आनंदमय हो, हमें अच्छा फील हो। तो यही है, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बातचीत की आवश्यकता है। बातचीत से ही मनुष्य का चित्त हल्का व स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से क्या होता है, उनके मन में जो भी मवाद और धुआं उत्पन्न होता है, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या का भावना है, तो हम एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं बातचीत करने से, तो उनका चित्त क्या हो जाता है, उससे हल्का व स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, बातचीत एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपने मन को स्वच्छ चित्त को हल्का करने के लिए। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो अब हम 2 अंक 1 मिनट हमने 2 अंक वाले 5 प्रश्न किए हैं। अब हम 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 4 अंक स्तरीय प्रश्न 4 मार्क्स का आता है ये एग्जाम में। व्याख्या करें। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहला इसमें क्वेश्चन है, व्याख्या करें, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर निबंधकार जो है इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन में बताएं कि इसके लेखक कौन है और यह किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम इसका आंसर, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति एक उत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति, हमारा जो भीतरी मनोवृत्ति है, भीतरी मन है, प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। हमारे मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं। हमारे सबसे जो तीव्र गति होती है मन की ही होती है, कब क्या सोचे। ठीक है, सबसे अधिक नए नए रंग नए नए विचार आते रहते हैं हमेशा मन में। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, निबंधकार यानी बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति रहस्यों का गर्भगृह है। ठीक है, इसमें काफ़ी रहस्य छिपा रहता है मनुष्य के मन में। ठीक है, गर्भगृह कहा गया है उसे। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। हमारे मन में ऐसे विचार भी आते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की हो। ठीक है, वही लिखा हुआ है, अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत करवाते हैं। हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है, हमारा जो मन है, वो हमें संसार के सभी समस्त अच्छे बुरे कार्य से हमें क्या करवाते हैं, अवगत करवाते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करें, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है,
ये लाइन हमें दिया हुआ है। तो ये बालकृष्ण भट्ट अपने निबंध में बताए हुए हैं, एक विचारक का ये विचार है, तो उसके विषय में हम जानेंगे अभी कि इस पंक्ति के माध्यम से हमें निबंधकार क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने उत्तर की ओर। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है? बातचीत निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कोई मनुष्य अगर नहीं बोल रहा है तो हम समझेंगे कि उसके मन में क्या है, उसकी कमियां क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? बोलने से ही। बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी से प्रेम से बात करें तो क्या होगा? हम उसका आनंद उठा पाएंगे बातचीत का। परंतु जब मनुष्य बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि बातचीत के दौरान ही हम गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो वह दोष है। ठीक है, क्या है? वो दोष है। परंतु जब वही संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। ठीक है, हमें कभी भी बातचीत के दौरान खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसलिए आत्म वार्तालाप जरूरी है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। ये किसका विचार है? बेन जॉनसन का, कि मनुष्य के बोलने से ही उनके गुण और दोष का पता चलता है। ठीक है, बेन जॉनसन का विचार है ये। किसका विचार है ये? बेन जॉनसन का। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 अंक स्तरीय। ठीक है, पाँच अंक स्तरीय हमारा क्वेश्चन है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट, बातचीत निबंध का सारांश लिखे, या इसके जगह पे आपको दे दे या बातचीत निबंध की विशेषता लिखे। ठीक है, बातचीत निबंध की विशेषता। बातचीत निबंध का सारांश लिखे या क्वेश्चन हो बातचीत निबंध की विशेषता लिखे, तो आप उत्तर में ये आंसर लिख सकते हैं। देखिए, प्रस्तुत निबंध बातचीत के निबंधकार भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? भारतेंदु युग। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के ही, किस युग के? प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा उन्नायक, उन्नायक का अर्थ होता है उत्कृष्ट, ठीक है, रचनाकारों में एक है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक शक्ति के महत्व को बताया है। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के निबंधकार है, वे प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा उत्कृष्ट रचनाकारों में से एक है। उनकी बहुत सी कृति है, पद्मावती है, कीर्तार्जुनीय हो गया, सीता विवाह, ठीक है, तो ये सब उनकी कृति है, काफ़ी अच्छी कृति है उनकी।
तो वो रचना उत्कृष्ट रचनाकारों में से एक है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक शक्ति के महत्व को बताया है। ईश्वर के द्वारा हमें जो दी गई वरदान है, सबसे महत्वपूर्ण अमूल्य उपहार वो वाक शक्ति ही है। ठीक है, वाक शक्ति के बिना हम ना बोल पाएंगे। और देखिए क्या क्या हो सकता है। लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या हम बोल पाते? नहीं। सब लोग मानो लुंज पुंज। लुंज पुंज मतलब होता है लंगड़ा लूला। ठीक है, लुंज पुंज का अर्थ क्या होता है? लंगड़ा लूला। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लुंज पुंज का अर्थ होता है लंगड़ा लूला, जो चल नहीं सकता है या कुछ कर नहीं सकता हो। लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठे होते। ठीक है, अगर बातचीत के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे के समक्ष रखते हैं और अगर हम में वाक शक्ति ही ना हो तो हम कैसे रहेंगे? लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठे रहे होंगे घर में। ठीक है, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं। लेखक के अनुसार जीवन को मजेदार बनाने के लिए जिस प्रकार अच्छा खाने पीने और घूमने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किस चीज़ की आवश्यकता है? बातचीत की भी। ठीक है, बातचीत की भी उतनी ही अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत के जरिए ही मन हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। बातचीत के जरिए ही हमारे मन में जो मवाद और धुआं रहता है वो क्या हो जाता है? बातचीत के जरिए ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने महान विद्वान, यहाँ पे बेन जॉनसन है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक में भी जॉनसन हो गया है, ये बेन जॉनसन है। ये क्या है? बेन जॉनसन। ठीक है, और एडिसन के विचारों को भी बताते हैं। बेन जॉनसन का मत है, इसमें दो विचारक के विचार को बताया गया है। हम इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें पहला जो विचारक है बेन जॉनसन। ठीक है, उसका जो मत है, मनुष्य के बोलने से ही उसके गुण दोष का पता चलता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। ठीक है, जबकि एडिसन का मानना है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तीसरे के आने से उसकी धारा क्या होती है? बदल जाती है, बातचीत की धारा बदल जाती है। भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि 4 या 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत राम रमौवल कहलाती है। राम रमौवल का अर्थ हुआ कोसों दूर बात का चला जाना। कोई मेन जो भावना है, उनमें मुख्य जो टॉपिक कहें हम उसको, वो बात नहीं हो पाती, उसमें राम रमौवल हो जाती है। मतलब हमारे बीच की जो भावना है काफ़ी कोसों दूर चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह निबंध बहुत ही सुंदर एवं जीवन उपयोगी है। ठीक है, वाक शक्ति के महत्व को इसमें उन्होंने बताया है, काफ़ी अच्छे से वर्णन किया हुआ है। इस निबंध से प्रतिभाशाली संवाद शैली का विकास होता है। ठीक है, संवाद शैली मतलब बातचीत करने की कला का विकास होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय 5 प्रश्न को देखा। चार अंक स्तरीय 2 प्रश्नों को देखा और 5 अंक स्तरीय 1 प्रश्न को देखा, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।